बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत ओम शांति और गुड इवनिंग। और आशा करते हैं आपने कल से प्रैक्टिस शुरू की होगी। और वो प्रैक्टिस थी, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। दिन में 3 बार करना था, लेकिन एट अ टाइम 11 बार। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, ये भी दिन में 3 बार। मैं संतुष्ट आत्मा हूं। क्योंकि एक बहुत सुंदर बात है, व्हेन यू रेडिएट हाई वाइब्रेशंस, यू अट्रैक्ट हाई वाइब्रेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जितना बार बार आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, आपके मन के विरुद्ध चल रहा है, आपके मन जैसा नहीं चल रहा है, आपके जीवन में कुछ उतराव चढ़ाव है, कुछ परिस्थितियां हैं, ऐसे इसमें हम अपने आप से नफरत नहीं करें, अपने जीवन से नफरत नहीं करें। कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में अभी मेरा वक्त बड़ा खराब चल रहा है, और इसलिए ना मुझे मेरी जीवन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमारे जीवन में परिस्थितियां चल रही है, और ऐसे समय पर अगर हम विशेष रूप से ये इस बात को लेकर हम कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा मन कहाँ भी नहीं लगता है, मुझे मेरी जीवन नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप से नफरत करोगे, आपकी जीवन को लाइक नहीं करोगे, आपकी जीवन को पसंद नहीं करोगे, तो फिर आपसे वो प्रेम, वो रहम, वो दया, वो क्षमा, वो शक्ति, उसके वाइब्रेशन कहाँ से निकलेंगे? परिस्थिति कैसे बदलेगी? सामने वाली व्यक्ति या परिस्थिति तब बदलेगी जब हम अपनी आत्मिक ज्योति को जगाएंगे। और इस आत्मिक ज्योति को जगाना माना सारा दिन अपने मन को बिजी रखना। और वो बिजी कैसे रखना? मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। ये बहुत सुंदर हाई एनर्जी वाले वर्ड्स, ये बार बार मंत्र की तरह रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, जिससे आपकी मन की स्थिति हाई हो जाए, ऊंची हो जाए। कोई भी समस्या से अधिक शक्तिशाली आपकी मनस्थिति है। कोई भी परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली अपनी मनस्थिति है। और इसलिए एक बात का ध्यान रखना, मनस्थिति को पावरफुल बनाना। और वो कैसे और किस प्रकार से?
पिछले किए हुए पाप कर्म काफी कुछ है, और इसलिए आपके ऊपर कोशिश की होगी कई बार आपको मिट्टी में मिला देने की, कोशिश की होगी कई बार आपको मिट्टी में मिला देने की, लेकिन आदत पड़ जानी चाहिए बार बार उग जाने की, बार बार उग जाने के। कई विरोध होगा, आर्थिक संकट आएंगे, आर्थिक तंगी आएंगे, धोखा मिलेगा, दुख मिलेगा, बीमारियां आएंगी, संघर्ष करने पड़ेंगे, लोग बदनामी करेंगे, पूछेंगे नहीं, निंदा करेंगे, ये सब होगा। और क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, अपने मन को बार बार पूछिए ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? मेरे अपने पास्ट कर्म, मेरे पास्ट कर्म आज मेरे सामने एक प्रेजेंट वर्तमान परिस्थिति बनकर आए हैं। अभी मुझे उनका सामना करना है, और मुझे उनका सामना इस प्रकार से करना है कि एक नया विकर्म तैयार ना हो, और ये पिछला पाप कर्म हंसते हंसते चुकतू करे। ओम शांति। कार्मिक अकाउंट सेटल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, हम रोते रोते बिल देते हैं क्या? प्रॉपर्टी टैक्स आया, रोते रोते देंगे क्या? रिचार्ज कराना है टीवी, रोते रोते करते क्या? नहीं, जस्ट अ क्लिक, सेंड, पेमेंट डन सक्सेसफुली। ऐसे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है, हमें वो बात सीखनी है। और आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ब्लाइंड फेथ। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है आपको सोचना क्या है, आपको सही सोचना क्या है, सही बोलना क्या है, सही चॉइस कौन सी करनी है, सही कर्म कौन सा करना है, जिससे आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी सही हो जाएगी, राइट हो जाएगी, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और यही हमें बात आध्यात्मिकता सिखाती है, और इसीलिए हमें इसी बात को बहुत अच्छी तरह से देखते जाना है। अभी हम विशेष रूप से देखेंगे, और वो एक बात, कई लोगों के जो संबंध है ना, दूसरों के साथ संबंध बड़े खराब रहते हैं। ससुराल के साथ, बहुत बहुतों के साथ उनके रिश्ते खराब होंगे, किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे वो किसी के साथ, उन्हें टाल देंगे, उसके किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे। न ससुराल वाले घर में आते हैं तो वो ढंग से बात करेंगे। ऐसे लोग रहते जिनके पास पूर्वजों का आशीर्वाद ही नहीं है, पूर्वजों का कभी ना सम्मान किया है, इसलिए उनके पास आशीर्वाद नहीं है। ये लोग हैं जिनके ऊपर समस्या के ऊपर समस्या आती है, इनके दुश्मन बहुत होते हैं, और जिनको हम कह सकते हैं राहु ग्रह। राहु ग्रह माना क्या? राहु और केतु ये ग्रह नहीं है, ये मन की अवस्था है। ये राहु माना, जिसको आप कह सकते हैं कि एक खुद मन जो है ना, भ्रमित मन है, मिसअंडरस्टैंडिंग, नकारात्मक सोचना, हर बात में नकारात्मक सोचना। इनके पास वाणी का दोष बहुत होता है। ये जहां जाएंगे वहां किसी को कुछ न कुछ बोल के आ जाएंगे, टॉन्ट मारेंगे, झगड़ा करेंगे, उनको अपशब्द बोलेंगे, कटु वचन बोलेंगे, धमकाएंगे, किसी को बहुत बोलेंगे, और फिर कहेंगे मैंने उसको बहुत झापा, आज मैंने उसकी पूरी निकाल दी, सबके सामने मैंने सुना दिया। आपने सबके सामने सुनाया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? आप सबके दिल से उतर गए, सबके दिल से उतर गए। एक बहन ऐसी ही थी, उसका स्वभाव था, वो सारे फ्रेंड सर्कल में
वो सभी की क्या करती थी, गलतियां निकालती थी। आपका ये गलत है, आपका वो गलत है, आपने ऐसा किया, आपने वैसे किया, सारी फ्रेंड्स के सामने किसी की भी गलती निकालती थी। रिजल्ट क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद वो देखने लगी कि फ्रेंड्स लोग ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन वो फेसबुक पर फोटो देखती थी, अरे फ्रेंड्स का ग्रुप तो ट्रेकिंग को गया, मूवी को गया, होटल को गया, बट आई वॉज नॉट इनवाइटेड, आई वॉज अनइनवाइटेड, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार हुआ, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, हाय बाय तो हो रहा है, लेकिन ये लोग मुझे बुला क्यों नहीं रहे हैं। उसने बोला भी उनको, बट स्टिल शी वॉज अनइनवाइटेड। क्यों, वाणी पर कंट्रोल नहीं, एक दूसरे के साथ झगड़े लगाना। और जब वो हमारे पास आई, बहुत दुखी थी, शी वॉज वेरी यंग, उसने कहा देखो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं मेरे फ्रेंड्स को इतनी मदद करती हूँ, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कुछ महीनों से व्यवहार, आई एम अनइनवाइटेड इन एनी प्रोग्राम, इन एनी एंटरटेनमेंट, कहाँ भी नहीं बुलाते वो मुझे। मैंने जस्ट पूछा आपका स्वभाव क्या है, कैसे बातचीत होती है। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सबका मुंह पे सुनाती हूँ, मन में कुछ नहीं रखती हूँ। मैंने कहा यही गड़बड़ हो गई, जब आप पब्लिकली किसी की गलती जिद के रूप से सिद्ध करते हो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम राइट, किसी का इंसल्ट करते हो, कैसे लोग आपको पसंद करेंगे। आपकी वाणी आपके दुश्मन तैयार कर रही है। आपकी वाणी के कारण आप लोगों के दिल से उतरते जा रहे हो। इस वाणी पर कंट्रोल रखो। इसलिए कहा ना, अगर नियंत्रण चाहिए, नियंत्रण चाहिए, अगर आमदनी कम हो तो खर्चे पर, जानकारी ना हो या हो तो भी शब्दों पर नियंत्रण चाहिए। ये जिस इस प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं ना, इनके अंदर ये जो वाणी का दोष बहुत बड़ा है, संग दोष, ऐसे वाणी का दोष। चेक करना, कहा मेरी वाणी से, कहा मेरे रिश्ते टूट तो नहीं जाते, कहा मेरी वाणी के कारण लोग मुझे डिसलाइक तो नहीं करते, कहा मेरी वाणी के कारण किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आता, किसी का बीपी डाउन या बीपी हाई तो नहीं होता, मेरी वाणी के कारण कोई डरते तो नहीं। किसी किसी ने अपने रिश्ते में एक दूसरे को इतना डराया, इतना डराया कि आज वो नॉर्मल बात करने भी जाते हैं ना, तो भी सामने वाले को डर लगता है ये कुछ तो बोल देंगे, अभी झगड़ा करेंगे। आपकी वाणी के कारण आपका एक लेबल तैयार होता है। अगर आप किसी से भी, अगर आप झगड़ा करके बात कर रहे हो, गालियां देकर बात कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो इट्स कूल, आजकल की भाषा है ऐसी, जो ये गालियां देकर ही बात करते हैं। नो, अगर आप किसी से झगड़ा कर कर ही बात करते हो, गालियां देकर ही फोन पर बात करते हो, तो बताइए क्या लोग आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक नहीं करेंगे, आपका मैसेज व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं करेंगे। यही बात है राहु वालों के, वाणी का दोष। और इसी के कारण इनको क्या होता है, आर्थिक नुकसान। ध्यान में रखो, जिसकी वाणी बड़ी अच्छी है, जिसकी वाणी में मिठास है, सम्मान है, उसके पास धन ही धन आएगा। लेकिन जिसकी वाणी कटु है, भले वो धन कमाएगा, लेकिन कहाँ ना कहाँ उसका आर्थिक नुकसान हो जाएगा। ये जो लोग हैं, इनके दुश्मन बहुत होते हैं। और इसका कारण भी क्या, ये कुछ भी कर्म कर लेते हैं, इन्हें पाप पुण्य कुछ समझता ही नहीं है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कर्म करने से हमें बद्दुआएं मिलती है।
लोगों की हाय लगती है, ये पुण्य या पाप है, गलत कर्म है, रॉन्ग कर्म है, इसकी उन्हें समझ नहीं है। वो सिर्फ उनको जो लगता है वो करते जाते हैं। देयर इज नो परखने की शक्ति, और इसलिए उनसे बहुत सारी गलतियां होती जाती हैं। और जैसे इनके अंदर वाणी का दोष है, इनके विचार भी ना बहुत नेगेटिव चलते हैं, और इसी के कारण ये लोग व्यसनी भी काफी होते हैं। किसी न किसी प्रकार का व्यसन करते रहेंगे, किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन होगा। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, ड्रिंक है, ड्रग्स है, आजकल एग्रेशन, एग्रेसिव बनना, दिस इज ऑल्सो एडिक्शन। वायलेंट बनना, ये भी एडिक्शन है। मल्टीपल पार्टनर्स, एडिक्शन है। स्क्रीन का एडिक्शन है। तो ये लोग किसी न किसी प्रकार का नशा, व्यसन करेंगे। तामसिक आहार बहुत खाएंगे। जो तामसिक आहार खाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जो लोग बहुत, आप देखते, मिर्च मसाला, नॉनवेज, प्याज लहसुन, बहुत तीखा, इस टाइप का खाते हैं ना, उनके मन और बुद्धि भी उसी टाइप की हो जाती है। बहुत उत्तेजनित इस टाइप से हो जाता है। इन लोगों में एक रहता है, गलत फहमी बहुत होती है। ये हमेशा दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ अनुमान लगाएंगे। इसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, और ऐसा दिन भर सोच सोच कर वो क्या करते हैं, अपना ही ऑरा इम्प्योर कर देते हैं। दूसरों के बारे में गलत सोच सोचकर अपने रिश्ते वो खराब कर देते हैं। अभी सोचो, जिनके अंदर इस टाइप की, जिनकी मेंटालिटी है, माइंडसेट है, अभी इसका असर उनकी हेल्थ पर होगा या नहीं होगा, बताइए। ऐसा इनकी हेल्थ पर अवश्य कुछ न कुछ असर होगा। और असर क्या होता है, बार बार चिड़चिड़ापन, इनका बीपी हाई होगा, ये हमेशा कंफ्यूज पर्सनालिटी होंगे। ये क्या करूं क्या नहीं, ऑलवेज कंफ्यूज्ड, क्योंकि मन में ट्रैफिक संकल्पों का जबरदस्त चल रहा है। मन उनका शांति नहीं है। वो, जैसे आप देखते हैं, बिल्कुल शांत मन नहीं है। कुछ न कुछ उनके मन में छल कपट चलता जाएगा। जैसे कहते हैं ना, आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा, और रुई में दबी हुई आग इससे भी भयानक है दिल में छिपा हुआ छल और कपट। ये है वृत्ति राहु वालों के। उनके दिल में हमेशा कुछ न कुछ छल कपट चलता होगा। इसको कैसे गिराओ, इसको कैसे ये करो, इसको कैसे गलत ठहराओ, ये छल और कपट इनकी वृत्ति होंगे। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई लाइक नहीं करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास दुआएं नहीं होंगी। और जब ऐसे व्यक्ति के पास जब किसी की दुआएं नहीं होगी तो इसकी हालत क्या होगी। देखो, जिसके पास दुआएं होती है ना, उस व्यक्ति को, उसकी पूरे दुनिया में कहाँ न कहाँ कहीं पर उसकी रक्षा होगी, क्योंकि दुआएं बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और इसलिए कहते, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। इतनी ताकत दुआओं में रहती है। और ये दुआएं कैसे मिलती है, जब हम सभी के लिए शुभ भावना रखते हैं, जब हम शुभ कामना करते हैं औरों के लिए, जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, निस्वार्थ रूप से, आपको भर भर कर दुआएं मिलेंगे। तुम्हारा सब अच्छा हो, तुम्हारा सब अच्छा हो। और इसलिए अगर इस टाइप का कुछ अपना व्यवहार है तो ध्यान में रखिए, जैसा आपका मन वैसा आपका तन। आप मन में जिस प्रकार से सोचते हो, उसका ही असर
आपके स्वास्थ्य पे होता है, उसका असर आपके रिश्तों पर होता है, उसका असर आपकी वास्तु पर होता है, आपके कार्य पर होता है और आपके ऑरा पर होता है, टोटल आपके जीवन पर होता है। तो अभी करना क्या चाहिए? ध्यान में रखिए, राहु वाले अहंकारी भी होंगे, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कौन सी बात। आज का सुंदर चेहरा कल बूढ़ा हो जाएगा, आज का बलवान शरीर कल वृद्ध हो जाएगा, आज का पद रिटायर हो जाएगा, लेकिन एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति जिंदगी भर लोगों के दिल में याद रहेगा, याद रहेगा। एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति, और वो अगर मुझे बनना है तो फिर मैं क्या करूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके लिए सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो। महसूस करो, पहले महसूस करो, कहा मेरा वाणी का दोष तो नहीं है, क्योंकि इसी वाणी दोष से महाभारत की उत्पत्ति हुई, इसी वाणी दोष से रामायण गया। द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, उससे महाभारत हो गया। कहा मेरी वाणी में दोष तो नहीं है, रियलाइज करो। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना है। कहा हम लोगों को पब्लिक में लोगों का इंसल्ट अपमान तो नहीं करते। कहा मैं हमेशा औरों के बारे में कुछ न कुछ गलत फहमी करके तो नहीं लेती हूँ, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने। इसलिए कहा ना, नियंत्रण बहुत जरूरी है। आमदनी ना हो तो खर्चे पर, जानकारी ना हो तो शब्दों पर। आपको कुछ मालूम नहीं है ना, फिर आपको कुछ बोलना नहीं है। कई बार ध्यान में रखना, शब्दों से भी ज्यादा कीमती कई बार मौन की भाषा होती है। शब्दों से भी ज्यादा कीमती। मौन रहिए ना, चुप रहिए ना, कम से कम विकर्म तो नहीं बनेंगे। और इसलिए लाइफ इज वेरी सिंपल, बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर। जब हम जन्म में, तब हमारी जो पत्रिका थी, दैट वाज माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस पार्ट। लेकिन जैसे जन्मे तब से आज तक अपनी आयु को देखो, 50, 60, 70, इस आयु में, इस आयु तक आज तक मैंने ऐसे कौन कौन से कर्म किए जो उसमें ऐड होते गए हैं, और फिर उनके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं, प्लस प्रीवियस बर्थ के भी। और इसलिए आज से क्या करना है? एक बहुत अच्छा काम। और कौन सा अच्छा काम? दुआ देना, दुआ लेना। एकदम सिंपल। दुआ देना, दुआ लेना। दुआ लेना माना सिर्फ पैर छूना नहीं। ऐसे कर्म करो जो लोगों के दिल से निकले। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उनके दिल से, उनके मुख से निकले। कई बार लोग मुख से नहीं बोलेंगे, उनका एक चेहरे का स्माइल बता देगा, जस्ट चेहरे का स्माइल बता देगा। कई लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिल से कहेंगे जा भगवान तेरा अच्छा करे, भला करे। ध्यान में रखना, समय आने पर दवा और दुआ दोनों काम आती है। समय आने पर दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन दुआ नहीं। समय आने पर दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन दुआ नहीं। और ये दुआ कमाने के लिए रिटायर होने की जरूरत नहीं है। ये दुआ चलते फिरते रोज कमा सकते हो, रोज कमा सकते हो। शुरू तो करो, आज से शुरू तो करो। जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है, जो आपका रोल है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, लक्ष्य क्या रखो? आज सारे दिन में, आज सारे दिन में आज का भी
थोड़ा सा दिन का समय बचा है, सोने के पहले भी कुछ दुआएं कमा कर सो जाए, कुछ किसी को अच्छा बताकर सो जाए। आज के दिन में इतना भी दुआ जमा कर लेंगे, सारे विश्व को दुआएं देकर सो जाए। और ये दुआएं कैसे? हमेशा बस मन में एक, भले कोई कैसी भी व्यक्ति हो, कैसी भी आत्मा हो, बस उसके लिए दिल से सिर्फ ये निकले, भगवान सद्बुद्धि दे, तुम्हारा सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब मंगलमय हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम सदा खुश रहो। करते जाओ, हर एक आत्मा के लिए, हर एक आत्मा के लिए, चाहे कोई आपका शत्रु है उसके लिए तो और ज्यादा करना है। ये परमात्मा सिखाते हैं हमें, परमात्मा शिव बाबा ने सिखाया। कभी कभी ऐसा होगा, कोई कोई व्यक्ति आपको बहुत बहुत बद्दुआ दे रहा होगा, आपकी बहुत निंदा कर रहा होगा, बहुत निंदा, बहुत बद्दुआ, बदनामी कर रहा होगा, उसको भी मत छोड़ो, उसको भी दुआएं दो, दुआएं दो, ताकि उसकी बद्दुआओं का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको दुआएं दो, तुम्हारी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएंगे। और इसलिए हमें रोज एक विशेष टाइम और स्पेशली दुआ देने का समय आपको बताएं। दुआ देने का समय स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह में 5 से 6 के बीच में एक 10 मिनट तक पहले सारे विश्व को दीजिए, सारे विश्व को। हम बार बार कह रहे हैं, इस जन्म का आपका परिवार आपके साथ अगले जन्म नहीं चलेगा। वापिस आत्मा की यात्रा अकेले की होगी। पिछले जन्म से इस जन्म में आत्मा अकेली आई, यहाँ रिश्ते तैयार हो गए। अभी हर एक आत्मा की यात्रा अलग अलग होगी और हर आत्मा की फैमिली अलग होगी, सब कुछ अलग होगा उसके कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार। और इसलिए कि घर में आकर जो बैठे हैं, आपके पड़ोस में आकर बैठे हैं, आपका स्टाफ बनकर बैठे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बनकर बैठे हैं, ये सब आपसे कर्मों का हिसाब किताब लेजर लेकर बैठे हैं। कोई 80 साल से, कोई 70 साल से, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, कोई 5 साल से, कोई 1 साल से। कोई देने आया है, कोई लेने आया है। जो भी करना है खुशी खुशी से करो, खुशी खुशी से करो। और बस इसलिए रोज दुआएं दो सारे विश्व को, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद करोर्स ऑफ सोल्स, ऑल सोल्स। इस पृथ्वी पर जितनी आत्माएं, सबसे हम जुटे हुए हैं। और इसलिए रोज सुबह सुबह उठकर भर भर कर दुआ दो। कई कहते हैं मंत्र लगा देते, नहीं, आप एक एक वाक्य बोलो, उसमें अपनी भावना भरो। ओ परमात्मा, विश्व के सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो, सबको मन की शांति मिले, सबको सुख मिले, सब शरीर से मन से स्वस्थ रहे, सबके रुके हुए काम पूरे हो जाए, सबके टूटे हुए रिश्ते जुट जाए, सबके घर में प्रेम की गंगा बहे। जब हम ऐसी दुआएं देंगे ना, आपको मालूम है क्या होगा? सबसे पहले वो दुआ आपको लग जाएगी और होलसेल में सेवा हो जाएगी। और जब ऐसी आदत लगेगी ना, तो ये दुआ मालूम है क्या करेंगे? सुबह में करो, शाम को करो, रात को सोने के पहले करो, सिंपल करते जाओ, करते जाओ, आदत डालो। ये दुआएं आपको किसी अपघात से बचा देंगे। ये दुआएं आपकी छत्र छाया बन जाएगी, आपके पास धन लेके आएंगे, समृद्धि लेके आएंगे, आपको किसी बीमारी से ठीक कर देगी चमत्कार की तरह। ये दुआएं आपके पास बहुत अच्छे मौके लेके आएंगे, अच्छे लोगों से मिलवाएंगे।
आपके ब्लॉक रास्ते खुलवा देगी। ये दुआएं आपके पास सम्मान लेके आएंगी, पद लेके आएंगी, बुरी नजर से बचाएंगे, ऊंचा पद दिलाएंगे, लोगों के दिल में स्थान दिलाएगी। आपको प्यार करने वाले, आपका ध्यान रखने वाले ऐसे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, अच्छे रिश्ते आपको मिलेंगे। ये दुआएं संकट के समय में ढाल बन जाएंगी। ये दुआएं आपको परमात्मा से जोड़ेगी। इससे आपका मन सदा खुश रहेगा, आप सदा हेल्दी रहोगे। जिनके पास भरपूर दुआएं रहती है ना, वो हेल्दी रहते हैं। इतने सारे फायदे हैं दुआओं के। तो दुआएं कमाने लग जाओ साहब। ये बात पक्की है कि शोहरत और दौलत साथ नहीं जाते। इसलिए अभी दुआएं कमाने का जमाना है, तो ये दुआएं कमाना शुरू करो। आओ, हम सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। 5 मिनट के लिए हम सभी मिलकर दुआएं देते हैं सारे विश्व को। देखो क्या लगता है, क्या अनुभव होता है ना? सिर्फ एक 5 मिनट के लिए चलो, सारे विश्व को हम दुआएं देते हैं। देखो इस सारी पृथ्वी को एक बहुत बड़े बॉल के रूप में। ये सारी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, सारा मेरा परिवार है, मेरे बहन भाई हैं। इन सब के लिए मैं अभी मंगल कामना करता हूं, शुभ भावना देता हूं। ओ परमात्मा, इन सबका भला, इन सब को मन की शांति मिले, सबके कष्ट दूर हो जाए, विघ्न दूर हो जाए, सभी संपूर्ण स्वस्थ रहे, सबके टूटे हुए रिश्ते जुट जाए, सबके घरों में प्रेम की गंगा बहे, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद का हाथ रहे। और देखो, आपकी ये शुभ भावना की तरंगे सारे संसार में फैल रही है। बताओ, सबसे सहज अगर आपको एक बात करनी है जिससे आपके जीवन के अंदर मेहनत कम हो जाएंगी, सफलता बहुत अधिक जल्दी मिलेंगे, बस एक काम करना, दुआ देना, दुआ लेना, ना अनुमान लगाना, ना और कुछ करना। बस ऐसे कर्म करो, आपको दुआएं मिलती जाए और दिल से देते जाओ। अगर ये छोटी सी बात आप करते जाएंगे तो आप आपके जीवन में बहुत कुछ आप फर्क अपने आप देखते जाओगे। अभी हम उसके बाद और एक देखते हैं कि आजकल कईयों को जो प्रॉब्लम है ना, और वो प्रॉब्लम है स्पेशली संतान का, बच्चों का। बच्चे सुनते नहीं,
बच्चे तकलीफ दे रहे हैं, बच्चे व्यसनी हैं, बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे एग्रेसिव हैं, वॉयलेंट हैं। कई बच्चों ने जबरदस्ती से माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा है। कई जगह पर बच्चों की ये प्रॉब्लम है और इसी के लिए इसको हम विशेष रूप से कहते हैं कि ये इस टाइप के लोग हैं जिसको हम कहते हैं, इसका ये ग्रह कौन सा, केतु। केतु माना छल। जैसे शकुनी ने क्या किया था, गलत फांसे, झूठे ये सब फेंक कर महाभारत जीता था। महाभारत में पांडवों को जीता था गलत फांसे फेंक कर। ऐसे ये केतु ग्रह वाले शकुनी मामा की तरह मन में छल और कपट, किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं। अपने ननिहाल के साथ तो बिल्कुल रिश्ता अच्छा नहीं। और ये जो रहते हैं, ये भी बहुत समय तक इनकी नौकरी छुटी हुई रहती है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं किसी न किसी रूप से। बूढ़े माँ बाप को जितना अपना बुढ़ापा नहीं सताता, उतना अपने औलाद का व्यवहार सताता है। माँ बाप को दुखी करते हैं और इसलिए ये जो है विशेष रूप से इनका ये चलता है, दूसरों की निंदा करना। इनको बहुत गलत गलत आदतें होंगे और इनके पास क्या होगा कि ऑटोमेटिक आप देखेंगे अचानक इनको कोई ना कोई आपत्ति आएंगे, इनका डाउनफॉल भी जबरदस्त होगा। अभी अभी हीरो, अभी अभी एकदम जीरो। क्योंकि बुरी आदतें, गलत आदतें, संग अच्छा नहीं, माँ बाप की दुआ नहीं, ननिहाल से अच्छे रिश्ते नहीं। इनको हमेशा भ्रम रहेगा, मुझे कुछ हुआ है, मुझे कुछ हुआ है, मुझे कुछ तो हुआ है, बीमार हूं, बीमार हूं। सब रिपोर्ट निकालेंगे, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन ये भ्रमित रहेंगे। रहस्यमयी शक्तियां इसके अधीन होंगे, भास होंगे कुछ न कुछ इनको। क्योंकि मन में क्या है, छल है, कपट है, बड़ों की दुआ नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। और ऐसी जो आत्मा है, और कई बार आप देखेंगे कि कई माँ बाप के इसमें भी जीवन में संतान है, लेकिन संतान का सुख नहीं, उसको बैठकर खिलाना पड़ता है, बार बार संतान की तरफ ध्यान देना पड़ता है। मन्नत की थी बच्चे के लिए, लेकिन ऐसी संतान आई जो व्यसनी निकला, माँ बाप के नाम की बदनामी कर रहा है, हिंसक है। माँ बाप को बार बार ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी ध्यान में रखना, वही रिश्ता, वही आत्मा संतान बनकर आती है जिसके साथ पूर्व जन्म का कोई न कोई खाता बाकी है। और ये आत्मा है पाप कारक, कुछ न कुछ पाप ये आत्मा करती रहती है और इसलिए दुखी होते हैं। कई बार माँ बाप समझते इससे संतान न होती तो बहुत अच्छा होता। कई बच्चे ऐसे व्यसनी शराबी निकलते हैं, माँ बाप देव मानुस, फरिश्ते माँ बाप, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा समाज में नाम है, लेकिन एक संतान ऐसी निकल जाती है जो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें बैठे बैठे बच्चों के ये सारे कर्म देखने होते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इसका जो दुख है ना, ये दुख बहुत गहरा होता है। और ये कौन सा दुख, पुत्र मोह, संतान मोह। उस बच्चे से भी इतना करने के बाद भी उस बच्चे में इतना मोह रहता है, मोह के कारण दुखी। और इसलिए क्या कहा, इंसान से मोहब्बत सबसे बड़ी कमजोरी है।
और परमात्मा से मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत। और इसलिए क्या करना है, अगर सचमुच हमारे जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे आंसर बैक करते, एरोगेंट हो गए, संस्कार ही नहीं है, वैल्यूज नहीं, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं है, तो तकलीफ तो होती है ना, बहुत तकलीफ होती है। ऐसे समय पर कई बार ऐसा लगेगा, बचपन से लेकर मैंने इसको इतना संभाला, मैंने अपना ध्यान नहीं दिया, मैंने इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया, मैंने इसके लिए खून का पानी किया, मैंने इसके लिए दिन भर मेहनत की, और आज ये बच्चा मुझे पूछता तक नहीं, माँ तुझे क्या हुआ है, माँ तुझे कुछ चाहिए क्या। बच्चा भी स्वार्थी बन गया। वो जो दुख सताता है ना, वो दुख हमारी हेल्थ पर बहुत असर करता है। यहाँ आध्यात्मिकता कहती है कोई बात नहीं, भगवान के घर में हर एक का कर्म का खाता, कोई रोता कोई हंसता। ये संतान भी कर्म का खाता चुकतू करने आई है। कोई बच्चे आएंगे, वो माँ बाप की रक्षा करेंगे, संभाल करेंगे, ध्यान देंगे, उनका सम्मान समाज में बढ़ाएंगे। और कोई बच्चे माँ बाप का नाम बदनाम करेंगे, लेकिन नाराज नहीं होना। जो कुछ हो रहा है, मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। पहले ये स्वीकार करो, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। अभी सोचिए, इस कर्म का हिसाब कैसे चुकतू करना है। रोते रोते नहीं, दोष देते दुखी होते नहीं, मन को स्थिर रखो, मन को शांत रखो, और क्या करो, उस आत्मा से मन मन माफी मांगो, क्षमा मांगो, क्योंकि वो हिसाब किताब चुकतू करने आत्मा आपके घर आई है। आपने उसके साथ पिछले जन्म में कुछ किया था। हमारे सामने एक उदाहरण है, एक बेटा बहुत व्यसनी, बहुत बहुत व्यसनी, बहुत व्यसनी है, बहुत दिल का अच्छा, लेकिन उसको दोस्तों की संगत लग गई। उसे महसूस भी होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा दिन ठीक हो जाता, वापस उसमें फंस जाता। थोड़ा दिन ठीक होता, उसका मन कंट्रोल नहीं होता, उसे साथ नहीं देता है। पेरेंट्स दुखी होते, परिवार दुखी होता है। माँ कहती है, मेरे 4 दिन अच्छे जाते हैं, 15 दिन खराब जाते, वापिस 4 दिन अच्छे जाते, 15 दिन खराब जाते, मैं क्या करूं। मुझे उसकी नफरत भी आती है, मैं उससे बात भी नहीं करती हूँ, वापिस उस पर दया भी आती है, मैं करूं क्या। सिंपल। ऐसे जिस भी प्रकार के बच्चे हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू करने आए हैं, तो अभी नफरत तिरस्कार रोना ये सब बंद कर कर मन ही मन रोज एक काम करना है, उस आत्मा के जो ये हिसाब किताब चुकतू करने आई है, उसकी दिल से क्षमा मांगो, माफी मांगो दिल से, और उसके लिए दुआ भी दो। क्षमा मांगो, हे आत्मा, मैंने पिछले जन्म में आपको कुछ सताया था, पिछले जन्म में शायद मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया था, इसलिए आज मुझे इस जन्म में आपसे ये दुख मिल रहा है। मैं मेरे किए हुए कर्मों की आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। एक बार नहीं, रोज रोज मन में करना, उसके सामने नहीं करना, मन में करना है। और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपको सद्बुद्धि मिले, आपको सद्बुद्धि मिले, आप सही कर्म करो, आप पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से चलो। आप एक दैवी गुणों वाली आत्मा हो, आप में सारे अच्छे गुण भरे हुए हैं, आप सबके साथ सद्व्यवहार कर रहे हो। ये रोज दुआ देना शुरू करो, क्षमा और दुआ।
क्षमा और दुआ, ये बहुत सूक्ष्म और पावरफुल शस्त्र है किसी की बुद्धि को परिवर्तन करने का। ये करना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की बात है, ये रोज का नियम है। एक बात ध्यान में रखना, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, हाँ, लेकिन आपको पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपका मन शक्तिशाली रहेगा। और शक्तिशाली मन जो शुद्ध संकल्प करता है, शक्तिशाली मन जो भी श्रेष्ठ संकल्प करता है, उसको संकल्प की सिद्धि मिलती है, उसके संकल्प की सिद्धि उसे प्राप्त होती है। और इसलिए रोज रोज करना शुरू करो, और आप खुद अनुभव करोगे, धीरे धीरे उस आत्मा की अच्छाई जागृत हो जाएगी। धीरे धीरे उस आत्मा के अंदर एक अपने ही उस व्यसनी आदत के लिए एक नफरत पैदा हो जाएगी। इसलिए हिम्मत नहीं हारो, ध्यान में रखना, मनुष्य से प्यार यह सबसे बड़ी कमजोरी है, और परमात्मा से प्यार सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ध्यान करो, अगर अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो तो साधनों को छोड़कर साधना पर ध्यान दो, अपने संबंधों पर ध्यान दो, और अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए अपना व्यवहार और साधना दोनों पर बहुत अच्छा ध्यान दो। और जब हम इस पर ध्यान देंगे ना, आपको खुद महसूस होगा, धीरे धीरे साइलेंट से, आपकी शुभ भावना से, आपकी शुभकामना से उनकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी, उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए शिकायत करने के बजाय क्षमा और शुक्राना रोज का शुरू करो। इसमें हमें मेडिटेशन बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। इसलिए रोज का ध्यान, डेली ध्यान, डेली मन को ध्यान में बिठा दो। पहले ध्यान सीखो, राजयोग मेडिटेशन क्या है, उस राजयोग मेडिटेशन से कौन कौन से फायदे होते हैं, मैं माना कौन। अगर मुझे मेरी हायर एनर्जी, मुझे रोज की हायर एनर्जी, हायर वाइब्रेशंस अगर मुझे रोज भेजने हैं, तो पहले मैं कौन हूँ, मैं कैसे हायर एनर्जी को मैं रेडिएट कर सकती हूँ, पहले मुझे ये जानना होगा। वो परमात्मा शिव कौन है, वो सदगुरु कौन है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति कौन है, मुझे उसको पहचानना होगा। उससे मैं कैसे याद करूं, उसकी विधि जाननी होगी। और जब आपने ये जान लिया ना, आप खुद देखेंगे, और क्या देखेंगे, यस, मेरे श्रेष्ठ विचार, मेरी अच्छे बोल, श्रेष्ठ बोल और मेरे श्रेष्ठ कर्म से मेरा भाग्य बदल गया है, बदल रहा है। और फिर आपको महसूस होगा, कोई भी विघ्न वार करने आया, विजय का हार पहना के चला गया। कोई भी परिस्थिति आई, आपको और निखार कर चली गई, आपको और अच्छी तरह से प्रसिद्ध करके चली गई। ये आपको महसूस होगा। किसी अपनों ने, कि कोई अपने आप से पराये हो गए, तो पराये आपके अपने हो जाएंगे। ये ताकत है, अगर हम अपना व्यवहार बदलते हैं, अगर हम रोज साधना, मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, हमने इन सब के बारे में जाना, तो आज से कभी भी किसी को भी दोष नहीं देना, किसी को भी दोष नहीं देना। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। अगर मैं खुद जिम्मेवार हूं, अगर मैं सोच सोच कर अगर मैं दोष दे सकती हूँ, अपने ऊपर दोष लगाकर ले सकती हूँ, तो मैं सोच सोच कर उस दोष को दूर कर सकती हूँ। और इसलिए आपके संकल्प की शक्ति में वो समाधान है, उसे यूज कीजिए, और उसे यूज कीजिए शुभ भावना। आपके शस्त्र देखो कौन से हैं, आपका भाग्य बदलने के शस्त्र, शुभ भावना, दुआएं, और उसके साथ साथ आपके ब्लेसिंग वाले शब्द, वरदानी बोल, श्रेष्ठ कर्म, सहयोग, शक्ति, ये सारे आपके शस्त्र हैं। इन्हें यूज करो अच्छी तरह से, और आप खुद देखेंगे आपका भाग्य रोज बदलता जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे, यस,
मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। रोज मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोई भी परिस्थिति आई, मेरा मन स्थिर है, शांत है, शक्तिशाली है। बस हमें यही करना है, क्योंकि ध्यान में रखो, कलयुग का अंत चल रहा है। सारे 10 विकार आपके सामने आ जाएंगे। लोगों के दिमाग गुस्से से भरे हुए हैं, चारों ओर गुस्से से, विकारों से भरे हुए हैं। चारों तरफ वातावरण जो है वो नेगेटिव है। ऐसे के बीच में पास्ट जन्म के कर्मिक अकाउंट हमारे सामने परिस्थितियों के रूप में आ रहे हैं। ऐसे इसमें एक दृढ़ विश्वास, एक खुद पर, दूसरा 1000 भुजा वाले उस परम पिता शिव परमात्मा पर, और तीसरा अपने कर्मों पर। और फिर क्या होगा? यस, आपका भाग्य बदल जाएगा। भाषा को बदलो, भाग्य बदल जाएगा। विचार को बदलो, भाग्य बदल जाएगा। कर्म को बदलो, भाग्य बदल जाएगा। ये आपके हाथ में है। और इसीलिए रोज परमात्मा से दुआएं लेनी है, डेली बेसिस पर। हमें सिर्फ परमात्मा का दर्शन नहीं करना है, परिचय लेके रोज हमें उनकी दुआएं लेनी है। रोज परमात्मा के आशीर्वाद की ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं रोज मेरे मस्तक पर आ रही है। मेरा सब अच्छा हो रहा है, मेरा सब अच्छा हो रहा है। कोई आपके ऊपर वार करने आएगा, कोई आपके ऊपर अटैक करने आएगा, कोई आपसे झगड़ा करने आएगा, लेकिन जब आप बहुत विश्वास के साथ कहेंगे, बस मैं शिव शक्ति हूँ, मैं कंबाइंड हूँ, मुझे शांति से काम लेना है, मैं शिव शक्ति हूँ, स्वयं 1000 भुजा वाला परमात्मा मेरे साथ है, आप देखेंगे परिस्थिति बदल जाएंगे। लेकिन उस परमात्मा का हाथ और साथ अपने साथ रखना, तो आप देखेंगे हर परिस्थिति को पार कर आप विजयी बन जाएंगे। आप कदम कदम पर महसूस करेंगे, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा है। ये आप बार बार कदम कदम पर महसूस करोगे, और यही महसूस करना है इसी जन्म में। तो आज से क्या करेंगे बताइए? आज से क्या करना है? पहले तो दुआएं देनी है, कोई कैसा भी हो, अंडरलाइन, बोल्ड अंडरलाइन, कोई कैसा भी हो, कम बुद्धि वाला हो, कड़े संस्कार वाला हो, तमोगुणी संस्कार वाला हो, आपकी उसने बहुत निंदा की हो, उसको भी पहले दुआएं देनी है। दूसरा, इस मुख से, वाणी से ब्लेसिंग वाले ही शब्द घर से शुरू करो। कर्म, दूसरों को सहयोग, निस्वार्थ सहयोग, निस्वार्थ मदद। और फिर देखो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। और फिर देखो आप यही महसूस करेंगे, एवरी डे इज ब्यूटिफुल, एवरी मोमेंट इज ब्यूटिफुल, माय लाइफ इज एडवेंचरियस। और हर परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। और यही अनुभव करना, इसी को कहते पद्मा पदम भाग्यशाली। के इसी के साथ अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो हम प्रश्न भी ले लेंगे। किसी के कुछ प्रश्न हैं? ओम शांति दीदी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ऐसा लग रहा था कि ग्रहों की सच्चाई, कर्मों का, स्वमान का सिलसिला यूं ही और चलता रहे। आपकी मधुर वाणी, ज्ञान युक्त वाणी को बस सुनते रहे, सुनते रहे। ये 3 दिन के वर्कशॉप में रिश्तों की सच्चाई की गहराई से पहचान हो गई। जिंदगी को आसान बनाने का नया रास्ता मिल गया। खुद से खुद की पहचान हो गई। नागपुर, जालना, इचलकरंजी, दौंड, नासिक, हैदराबाद जैसे अनेक शहरों से लोग जुड़े हुए थे। सबके बहुत अच्छे और सुंदर रिव्यूज आ गए हैं इस वर्कशॉप के बारे में। बहुतों ने तो अपने शहरों में ऑफलाइन करने की इच्छा प्रकट की है। तो दीदी अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और एक कल के इसमें एक सोनम जी ने क्वेश्चन पूछा था दीदी, तो आपने उसका जवाब दिया था, तो उनका कुछ उनसे उनको बात करनी है आपसे कि उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो सोनम जी आप हो? हाँ हूँ। हाँ जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? हाँ। जी। बताइए। ओम शांति सब दीदी। यस, ओम शांति। अपना वीडियो ऑन करो। एक मिनट। यस, बताइए। ओम शांति दीदी। यस, ओम शांति। कल के इसमें मैंने एक आपको क्वेश्चन पूछा था कि अगर जी। आजू बाजू में अगर निगेटिव वाइब हो और हम उनसे उनको छोड़ नहीं सकते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। यस। तो आपने कहा था आप खुद पॉजिटिव रहो तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यस। तो इसका नेक्स्ट डे ही मुझे एक एक्सपीरियंस आया। मैं एक बैंक में काम कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है। तो वो कंफर्मेशन का ऑर्डर, जब आपसे बात हुई उसके नेक्स्ट डे मुझे वो कंफर्मेशन का ऑर्डर मिला, और उसके साथ ही मेरे साथ में ही वो इंसान था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो उनको ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया। तो वो अच्छा। ऑटोमेटिकली मतलब ऐसे हुआ कि कल आपने एक्सपीरियंस, मैंने आपको पूछा और नेक्स्ट डे मुझे वो आंसर मिल गया कि निगेटिविटी से हम दूर हो सकते हैं अगर हम मैनिफेस्ट करें या बाबा को साथ में रखें, तो वो हो सकता है। यस, हम पॉजिटिव सोचे, है ना। हाँ। सामने वाले या मेरे आसपास कितने भी नेगेटिव लोग हो, हम बार बार क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहे हैं, वो मैंने नहीं सोचना। जो राइट है वो मैंने सोचना है। ठीक है, हाँ। जो राइट है, जो पॉजिटिव है, वही मैंने सोचना है। और मैंने उसको बार बार रिपीट करना है, तो मेरी पॉजिटिविटी की ताकत बढ़ जाएगी, तो उनकी नेगेटिविटी कमजोर हो जाएगी। तो आपके इसमें भी ये हो गया, है ना। हाँ, वो आपने ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। यस, बहुत अच्छा, बस वो शेयर कॉन्ग्रेचुलेशन। करना था मुझे। थैंक यू। यस, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी। यस। यस, और किसका कुछ क्वेश्चन है। जी दीदी, नवल जी भाई का एक क्वेश्चन है। इन दिस लाइफ वी हैव टू पे फॉर आवर पास्ट लाइफ बैड कर्मा, एंड इफ गोइंग थ्रू अ बैड टाइम नाउ रिमेम्बर वी आर। एक मिनट है दीदी। वो क्वेश्चन नहीं है, वो तो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ। हमें नहीं, वो मैं यहाँ पे ये नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा है, वही देख रही थी मैं। हाँ दीदी, उन्होंने ये किया है। मैं पढ़ के बताऊं दी? मैं हाँ पढ़ जी, यस, यस, बताइए पढ़ेगा। नवल जी। हाँ जी। यहाँ पे दिख अ, नहीं रहा है मेरे को हाँ बराबर जी, से। आई डू दैट। मैंने लिखा है, इन दिस लाइफ टाइम वी हैव टू पे फॉर अ पास्ट बैड लाइफ कर्मा, एंड इफ गोइंग थ्रू अ बैड टाइम नाउ रिमेम्बर वी आर पेइंग बैक एंड our karmic load is decreasing. Bad, यस। bad times do not last forever. यस, After a एग्जैक्टली। dark, after a dark night, the sun will always shine again. यस, Okay. एग्जैक्टली। ये है। हमारी। बोलिए, मैं आप यस, बात यस, कीजिए। यस। और यस, मेरे कोई भी। दूसरे भी दो है, वो मैं बाद में जी। पढ़ूंगा आपका होने के बाद। हाँ जी। जी जी। कोई भी परिस्थिति सदा काल नहीं रहती है। आज अगर रात है तो कल दिन है। हाँ जी। और इसलिए थोड़ा सा धीरज धरिए, सब अच्छा होगा। जी। इम्पेशेंट मत बनिए, धीरज धरिए। आपका ये काल है जो बुरा वक्त, वो चला जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा धीरज की जरूरत है। बराबर। दूसरा है कि दैट ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर आई एम गोइंग थ्रू नाउ, यस। क्योंकि यस। मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकता हूँ। यस। यस। और लास्टली, डेली forgive and bless even your enemies.
जो आपके Yes. दुश्मन हैं, उनको फॉरगिव कीजिए पहले और उनको ब्लेस कीजिए। आप चाहे उनसे दूर रह सकते हो, लेकिन इतना तो कर सकते हो, उनको फॉरगिव और ब्लेस कर दो, इतना ही। जरूर जरूर। तो ही आपका मन शांत रहेगा, तो ही आप बहुत हाई वाइब्रेशंस आप उनको भेज सकते हो। ये Correct. बहुत जरूरी है। ये रोज की हमारी साधना चाहिए, डेली हमारी ये प्रैक्टिस चाहिए। ओके, इसके साथ हाँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो और अच्छी बात और है। भी एक चीज है दीदी, मेरा जो एक है, आई हैव गॉट अ प्रेयर ग्रुप, बहुत स्मॉल प्रेयर ग्रुप, और डेली उसके अंदर मैं एक नए नए प्रेयर डालता हूँ। हम्म। और दिस इज फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली